गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 15 नवंबर 2020, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग का पाठ 3 तक की पढ़ाई हो चुकी है। आज पाठ 4 की पढ़ाई होने जा रही है। पाठ का नाम है वनस उपयोगिता, वन की उपयोगिता। वन से आपको क्या लाभ है, वन से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपको सही जानकारी मिलेगी। आप लोग को हिंदी में वन की उपयोगिता के बारे में आपको बतलाया गया था हिंदी में। संस्कृत में आपको पढ़ना है। वन की उपयोगिता संस्कृत में पढ़ना है। किताब निकाल कर देखें। अब पढ़ाई शुरू होने जा रही है। वनस उपयोगिता। इदम वनम अस्ति, इदम वनम अस्ति, यह वन है। इदम मतलब यह, वन मतलब वन जंगल, अस्ति माने है, यह वन है। वनम प्रकृते अनुपमम उपहारम अस्ति। वन जो है प्रकृति का एक सुंदर उपहार है। प्रकृति का कैसा उपहार है? सुंदर उपहार है, अनुपम उपहार है। पर्यावरणस्य संरक्षण च अस्माकं कर्तव्यम। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, ये तो आपको जब करेंगे जब आप पौधे लगाएंगे। जब पेड़ पौधे लगेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगी। वने लता पादपा वृक्ष च भवन्ति। वन में लताएं, पौधे, वृक्ष, अनेक प्रकार का वृक्ष होते हैं। भवंती मतलब होते हैं। वृक्ष में अब वन है तो वन में जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, वृक्ष मिलेंगे। जैसे आम, केला, अब बहुत से बड़े बड़े पौधे भी पाए जाएंगे। बरगद का वृक्ष है ना, बहुत से वृक्ष पाए जाएंगे। आप लोग वन में गए होंगे तो वन से देखो बहुत वन से बहुत लाभ है। अब वन से एक प्रश्न आता है कि वन से क्या क्या लाभ हैं, आप बताइए। तो वन से यदि वन है तो पर्यावरण का संरक्षण वन पर ही आधारित है। जहाँ वन है वहाँ हरा भरा है, वहाँ ऑक्सीजन गैस हमें मिल रही है। और ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु कहा गया है। यदि ऑक्सीजन गैस नहीं हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए वन की जो है उपयोगिता है, आप लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, यही उपलब्धि होगी। और दूसरी बात है कि अत्र अनेके जीव जंतवः अपि वसन्ति। जहाँ वन है, जहाँ जंगल है, वहाँ जो है अनेक प्रकार के जीव जंतुएं रहते हैं। बसंती मतलब रहते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु आप देखे होंगे वन में। बाघ, शेर, गैंडा, है ना, अनेक प्रकार के जीव जंतुएं जो है आपको उसका घर आश्रय जो है वन होता है। वन में वे लोग रहते हैं।
प्राणी नाम जीवनाय वनम अनिवार्य तत्वम अस्ति। पक्षी जो भी प्राणी है, जीव जंतुएं हैं, जो जीव पर भी आधारित है। कहने का मतलब उस वन पर ही आधारित है। यदि वन नहीं रहेगा तो उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे यदि होगी तो समय पर वर्षा होगी, हमारे किसान लोग प्रफुल्लित रहेंगे, समय पर वर्षा होगी, फसल अनाज जो है अनाज होगी, भरपूर अनाज होगी। आप लोग ये देखते होंगे कि कहीं अतिवृष्टि होता है तो कहीं अनावृष्टि होती है। कभी तो आपको अकाल पड़ जाता है और कभी तो ऐसा होता है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। बाढ़ की स्थिति भयावह हो जाती है। माल उसमें बहुत हानि होती है, आदमी का जान भी चला जाता है। गांव घर जो है आपको बहुत से घर जो है पानी में विलीन हो जाता है। तो आपको वन का संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। यदि आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो वन का संरक्षण अवश्य होगी। और आप लोग ये सब संस्कृत है, संस्कृत में जो लिखा हुआ है हम आपको हिंदी भी कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्राणी नाम जीवनाय वनम अनिवार्य तत्वम अस्ति। प्राणियों का जीवन जो है वन अति अनिवार्य है, अनिवार्य तत्व है। जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं, जिनका आश्रय जंगल है, वन है, उन लोगों के लिए वन अनिवार्य है। जना वनेभ्यम पुष्पम फल काष्ठम औषधिम इत्यादिन प्रति प्राप्तवंती। अब जो है वृक्ष से हमें क्या मिलता है? वृक्ष से तो सबसे पहला लाभ हुआ कि समय पर वर्षा होगी, है ना, पर्यावरण का संरक्षण होगा, दूषित नहीं होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, प्राणवायु ऑक्सीजन है। इसलिए अब जो है जंगल से हमें क्या मिलती है? जंगल से हमें पुष्पम फूल, फलम, काष्ठम अनेक प्रकार की लकड़ी, औषधिम दवाएं इत्यादि निम्न प्राप्त बनती। पेड़ पौधे से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, फूल और औषधि प्राप्त होती है। आप देखते हैं कि बहुत से ऐसी दवाएं हैं जो कि वन से ही हमें प्राप्त होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था तो यही वनस्पति जो है आपको हनुमान जी लाए थे और सजीवन बूटी को जो है उसको पिलाया गया, तब लक्ष्मण जी को शक्तिवान टूटा, वे जो है जीवित हुए। इसलिए ये जो वन है, यह जो वन है, वन से हमें अनेक प्रकार के लाभ है। इसलिए वन का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए। इदम पशु पक्षीणाम आश्रयम जीवनसाधारः च भवति। पशु पक्षी का जो आश्रय है, जीवन है, जीवन का आधार होता है। पशु पक्षी का जीवन का आधार जो है वन है। और इस प्रकार से आप लोग को किताब निकाल कर देखेंगे, उसमें बहुत विस्तृत रूप से किताब में लिखा हुआ है वनस्व उपयोगिता। आप लोग को एक बार नहीं 4-5 बार उसको रीडिंग देना है, उसको पढ़ना है, तब तो संस्कृत पढ़ने में आपको आसान होगी और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आप मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका शब्दार्थ भी लिखा हुआ है किताब में। किताब उलटिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें शब्दार्थ है।
उस शब्दार्थ को कॉपी में लिखना है, याद करना है। दूसरी बात, आप लोग जो ये सब वनस उपयोगिता है, इसमें आप लोगों ने देखा कि कारक के कुछ अंग इसमें प्रतीत हुआ। कारक किसको कहते हैं? केस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कारक जो है, कारक की परिभाषा है कि जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो। क्रिया मतलब काम। यदि हम काम कोई करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें सहायक हो तो उसको हम कारक कहते हैं। आप लोगों को कारक का भेद अगले अध्याय में बताएंगे कि कारक के कितने भेद हैं। सभी जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग इसमें जो है, जो शब्द आए हैं, कौन कारक का इसमें सब अंग, कारक का जो इसमें दिया हुआ है, कारक की परिभाषा हम बतला दिए। अब इसमें आपको इस पाठ से यह आपको शिक्षा मिली कि वन का संरक्षण अति आवश्यक है। पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि कारक के साथ साथ इसमें संस्कृत में प्रथम से सप्तमी तक विभक्ति होती है। प्रथमा से जब प्रथम जो कहते हैं, प्रथमा से सप्तमी तक इसमें विभक्ति होती है। ये जानकारी आपको इस वर्ड की उपयोगिता में मिली। आप इसमें कर्ता कारक, कर्ता जो काम करता है, और कर्म से आपको कर्ता जो कारक में आपको प्रथमा और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। यह आपको इस अध्याय से आपको जानकारी मिली कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो आप लोग को वनस, ये जो SW दिया जा रहा है, वनस उपयोगिता, आप लोग वन की उपयोगिता क्या है जितना हम बतलाए हैं, और विस्तृत रूप से आपको कॉपी में लिख कर लाना है। यह होमवर्क है। वन की उपयोगिता का पर एक निबंध कम से कम 20-25 लाइन में आप अपने ढंग से लिखेंगे, उसको हम जांच करेंगे और उसको लिख करके रखिएगा। फेयर भी करते जाना है, फेयर करते जाना है। आज 4 अध्याय पूरा हो गया। सबका शब्दार्थ अलग से, शब्दार्थ भी लिखना है, उसको याद करना है। और आपको गीता पाठ भी पढ़ाया गया, लिखाया गया। आप लोग गीता पाठ में भी ध्यान दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विचार भी रखना चाहिए, क्योंकि